आजमगढ़ के अतरौलिया में रविवार को सुभाषपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा और स्थानीय विधायक पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बेदौरा गांव स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में सामाजिक समरसता परिक्षेत्र एरिया मदियापार के जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुभाषपा गाँव गरीब और किसान के मुद्दों को लेकर काम कर रही है। वहीं उन्होंने सपा शासनकाल और स्थानीय विधायक को लेकर भी तीखे राजनीति का आरोप लगाए। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने भी अतरौलिया के विकास को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े किए और आने वाले समय में क्षेत्र में बदलाव की बात कही। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए सम्मेलन के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने सपा और स्थानीय विधायक को लेकर क्या कुछ कहा। पूरी खबर और नेताओं का पूरा बयान देखिए इस वीडियो में। देखिए पूरे अतरौलिया विधानसभा को 5 परिक्षेत्र में बांटा गया है। जो संगठन का काम बना है उस संगठन के लोगों को बुला करके इकट्ठा एक जगह, जैसे पहले परिक्षेत्र अतरौलिया का आपने देखा, वहाँ आज ये दूसरा मदियापार का है। अभी तीसरा, चौथा, 5वां कार्यक्रम होगा। उसके बाद तो फिर पूरे जिले से लोगों को ले चलेंगे आजमगढ़। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो हम अगली जो डेट जिले मुख्यालय की तय होगी उस दिन साबित कर देंगे कि यहाँ सभी जातियों का गढ़ है। क्या लगता है इस तरह से कितनी महिलाएं संख्या में और कितने पुरुष भी अलग अलग? देखिए हम कई विंग से संगठन बना रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए हम लोग एक अम्बा शक्ति संगठन बनाते हैं, तो उनको अलग काम बताते हैं, वो महिलाओं का काम करती हैं। और नौजवानों का अलग संगठन है, युवाओं का अलग संगठन है, किसानों का अलग संगठन है, अल्पसंख्यक का अलग संगठन है, हमारा अनुसूचित प्रकोष्ठ का अलग संगठन है। 16 हमारे प्रकोष्ठ हैं और सारे संगठन कंप्लीट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर युवाओं को लेकर कई प्रकार की योजना की घोषणा की है। क्या आने वाले चुनाव में युवा के केंद्र बिंदु में होंगे? देखिए जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और मोदी जी जो बोलते हैं वही होता है। उन्होंने लाल किले से शौचालय की बात किया तो विपक्ष ने कहा कि नहीं, शौचालय की बात लाल किले से नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा कि आज के अगर हम लोग 12 साल पहले जाएं तो सड़कों पर सुबह निकलने पर खुले में शौच करने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज 90% घरों में शौचालय बन गया। सरकार ने बनवाया, लोगों ने खुद बनाया। आज 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो खुले में शौच था आज 90% से ज़्यादा बंद हो गया। बंगाल में पूर्व डिप्टी स्पीकर की आत्महत्या कर ली है, किस तरीके की देख रहे हैं? आत्महत्या का कारण क्या है? अब वो जांच का विषय है, क्यों किया है, अपने घर के अंदर उन्होंने ऐसा किया है, वो तो जांच का विषय है। उसमें हम लोग कार्यालय का जो विवाद है, क्या मामला है? देखिए हमारी पार्टी से हमारी वजह से समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की 10 सीट जीता, गाजीपुर की 7 सीट जीता, अंबेडकर नगर की 5 सीट जीता, मऊ जीता, बलिया जीता, बस्ती जीता। 36 विधानसभा सीटों में 3 गो बीजेपी जीत पाई थी। अब 30 इस बात के कि ओम प्रकाश साथ छोड़ दिए, अब ये जीतेंगे नहीं। अब इस नाते ये परेशान हैं, तो इनके जो पाले हुए गुंडे हैं अब उनका सहारा लेकर के ओम प्रकाश राजभर 15 अगस्त का महीना था, 15 अगस्त का देखते हुए इन लोगों ने जो साजिश रची उस साजिश में फेल हो गए। आगे भी आपने बयान देखा, अभी शिवपाल जी के बयान को आपने सुना कि जितने लोगों के मुकदमे लिखे गए हैं सब वापस कर देंगे। आपके लोग 302 कर रहे हैं, सैकड़ों उदाहरण मैं बता दूं, और कम मुकदमा वापस कर लोगे? झूठ क्यों बोल रहे हो? कह रहे हो कि जो जिन लोगों ने आपके संभल में जिस तरह का घटना घटी, दंगा कराने की कोशिश हुई, मुकदमा लिखा गया, वापस कर लोगे? बहराइच में वापस कर लोगे? जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, एक तरफ कहते हो कि सरकार मुकदमा नहीं लिख रही है, जब सरकार मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रही है तो पिरात हो, क्योंकि उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। इसी वजह से ये आए दिन खोज में रहते हैं कि कब इन लोगों को हम धरती से विदा कर दें, तो हम वो धरती से विदा करने के चक्कर में उनको सरकार से विदा करा देंगे। कानूनी कार्रवाई सर इस पे चल रही है? FIR हो गया है, IB जांच कर रही है और नज़दीक तक पहुंच चुकी है इन लोगों के। बीजेपी महिलाओं को लेकर 50,000 रुपए देने का वादा करे, जिसको लेकर अखिलेश ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पैसा चढ़ावा चोरी में जोड़ते हुए कहा है कि चोरी का पैसा पाप का होता है कि नहीं लेना चाहिए। देखिए अखिलेश जी के बोलने का तरीका जो है, जब SIT ने जांच की, FIR किया, तो पहला नाम टिन्नू यादव का आ गया। तो अब तो शंका बढ़ती है कि माल वहाँ भी गया है।
अखिलेश जी के हम माल गया है, तो वो माल उपाए हैं, इस नाते वो जान रहे हैं कि सब लोग लिए हैं, वो सरकार चलाए हैं, उनको पता है कि जो टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है उसी पैसे से प्रदेश का विकास और देश का विकास होता है, खूब अच्छी तरह पता है। कांग्रेस कार्यालय का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे वंदे मातरम की नाराजगी जताई है, क्या कहना चाहिए? निश्चित है कि कांग्रेस के लोगों ने जो किया है उनकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। कांग्रेस के नेता हमेशा पूरे भारत को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, दुनिया के किसी देश में जाते हैं तब भी करते हैं, यहाँ भी रहते हैं तब भी करते हैं। आपने देखा ना कि सदन में चर्चा करने के लिए भेजा है जनता, और आप वहाँ नाटक कर, नौटंकी बाहर निकल के कर रहे हो, तो नौटंकी सब जनता देख रही है। अतीक अहमद के बेटे को चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है, पल्ली पटेल ने समेत तमाम राजनीतिक दल आपके पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है, जब अतीक को लड़ा सकती है तो उनके बेटे को लड़ाने में क्या है। संग्राम यादव जी किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो कहते हैं जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ जानती है, और जाते जाते एक उन्होंने अपना बयान दिया कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। जनता भी अब कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उनको सुना देना कि जनता अब कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 5 साल में 1.25 करोड़ रुपया दवाई के लिए तो कहाँ चला गया, इसका जवाब दो। किसको दिए हो? सूची है? और कहो तो हम 9.5 साल का सूची जारी कर दें। 62 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया दिया हूँ मुख्यमंत्री राहत कोष से निकाल करके। जनता ने नकार दिया है इन लोगों को। ये लोग आए हैं तो क्यों आए हैं? मना तो कर रहे थे कि मत जाओ वहाँ मीटिंग में, चलो बना वहाँ आजमगढ़ मना करना, लगा लेना पूरे 10 विधायक, दोनों सांसद, एमएलसी सबको लगा लेना और दिखा दूंगा औकात आपकी। जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आने के समाजवादी पार्टी रोक रही है, क्या इसमें क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। वो जान रही है कि ये वोटर कल तक हमारा गुलाम था, अभी आज़ादी पा गया है, अब ये ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा हो गया है। इस नाते उनको छटपटाहट है, घबराहट है। नहीं, आप लोग खुद गवाह हो, 5 साल में 15 दिन आते थे। ओम प्रकाश के पास इतनी पावर है, ऐसा इंजेक्शन लगाया कि पगला के घूम रहे हैं, बाप बेटा पगला के घूम रहे हैं यहाँ। नहीं तो 15 दिन में चुनाव लड़ते थे। कहते हैं 4 महीने का समय और इसके बाद किसी का पता नहीं चलेगा, जो नाच रहे हैं गायब हो जाएंगे। वो तो ठीक है, 5 साल लापता रहते थे, आज लिया के नचवा रहे हैं उन दोनों को ना। आप सभी लोग गवाह हैं, पूरी जनता गवाह है। 5 साल में 15 दिन चुनाव लड़के चले जाते थे, दिखाई नहीं देते थे, लोग खोजते रहते थे। अब ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि पगला के घूम रहे हैं। सीट को लेकर जो चर्चा हो रही थी अतरौलिया विधानसभा से, लगातार आपका कैंपेन भीड़ दिख रही, उम्मीद दिख रहा है, क्या सीट कंफर्म हो गई कि अभी? देखिए, काम बोलता है, जनता बोल रही है ना, ठीक ना।